ये हमने जो भी पढ़ाया था परसों, कौन सा पढ़ाया था? भाग्य व्याधिपत्येन रंध्रे सोना शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोऽपि चेत स्वयं। स्वयं इसमें जो कहना है कि जैसे किसी की कुंडली है, कहते हैं लगना यानी भाग्य व्याधिपत्येन से जो व्यय स्थान होता है, अर्थात स्थान का तात्पर्य हम किससे लेंगे? अष्टम स्थान, 12वें स्थान। यदि आप भाग मतलब होता है नवम स्थान, नवम स्थान से यदि आप 12वें स्थान तक गिनती करेंगे तो व्यय स्थान कौन सा पड़ेगा? भाग्य स्थान का अष्टम स्थान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी गुरु जी। और कहते हैं जो अष्टम स्थान को क्या कहा जाता है? उसका एक नाम रंध्र स्थान है। क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र क्या है? रंध्र स्थान। तो कहते हैं रंध्रे सोना, इसका तात्पर्य सीधा सीधा अर्थ हुआ जो स्वामी होता है वह शुभ फल को नहीं देता है। रंध्रे सोना शुभ प्रदा, सीधे सीधे अष्टमेश होने पर उसे दोष लग जाता है, अष्टम शुभ फल को नहीं देता। तो फिर क्या कहते? स एव शुभ संधाता, स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोऽपि चेत स्वयं। वो एक स्थिति में शुभ हो सकता है। बोले कब हो सकता है? एक स्थिति में शुभ हो सकता है। बोले लग्नाधीशोऽपि चेत स्वयं। लग्नाधीशों का मतलब जो भी ग्रह हो, क्या कोई भी ग्रह हो, वह लग्न का स्वामी भी हो और अष्टम का स्वामी भी हो। स्थानों का जब स्वामी होगा तब वो शुभ फल देव को हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो शुभ फल को देने वाला वाह। तो कैसे भाई? दोनों स्थान केवल लग्न की कुंडली होती है, पूरी 12 लग्न। बुरी आवाज कट गई। मतलब ये कह रहा हूं पूरी कुंडलियों में ऐसा है कि दो ही चीजें होती हैं। क्या? दो ही लग्न ऐसी होती है जिनमें लग्नेश और अष्टमेश एक होता है। बोले कौन कौन सी कुंडली? एक तो मेष लग्न की कुंडली। कैसा? एक तो मेष लग्न की कुंडली। बोले कैसे मेष लग्न की कुंडली? हाँ, तो कैसे पता चलेगा मेष लग्न की? तो ऐसे बनाएंगे। हमारा मेष लग्न की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब लग्नाधीशों भी चीज स्वयं का तात्पर्य क्या हुआ? आपका स्वामी कौन है? कौन है बताओ सब? अष्टम भौम मंगल, और लग्न और उसका भी स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और मेष राशि। हाँ, मेष वृश्चिक की ओर भौमा। तो लग्न का स्वामी कौन हो गए? मंगल हो गए। तब क्या हो गया? ईसोपी चेत स्वयं। हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से जो लग्न का दोनों के स्वामी एक हैं। और अष्टम का स्वामी भी हो तो उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यदि लग्न का ना हो स्वामी तो उसको लग जाता है, रंध्रेश होने का दोष लगता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? लग्नाधीशों जी भी चेत स्वयं। अब दूसरी कुंडली कौन सी होती है? और कोई कुंडली नहीं, केवल एक और है, और दूसरी होती है तुला लग्न की कुंडली। कौन सी लग्न की? तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न की कुंडली बना दे दीजिए। तुला लग्न की कुंडली। शुक्रो बृहस्पति तुलाधिपा गुरु जी। हाँ, मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह और तो इसमें कौन कौन है? अष्टम भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र और लग्न का स्वामी लग्न का स्वामी भी शुक्र है। तुला राशि का स्वामी शुक्रो ये हो गया। बृहस्पति। तो पीछे स्वयं हुआ कि नहीं हुआ? अष्टमेश भी है और लग्नाधीशो पीछे स्वयं होने का तात्पर्य इसको होने का दोष नहीं लगेगा, रंध्रेश नहीं लगता। और अन्य कुंडली कोई भी बना लोगे वही लग्न है। एक तो मेष लग्न की कुंडली वाले को अष्टमेश का दोष नहीं, और दूसरा तुला लग्न की कुंडली वाले को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। बाकी हर एक कुंडली वाले को रंध्रेश होने का दोष लग जाता है क्योंकि वो लग्न का स्वामी नहीं होता। का मतलब क्या होता है? रंध्रेश का मतलब क्या होता है? अरे रंध्र नाम है, अष्टम भाव के स्वामी को रंध्रेश कहते हैं। अष्टमेश जो होता है ना उसी को रंध्रेश बोलते हैं। अच्छा, नाम है उसका। गुरुजी दोष कैसा लगना गुरुजी? अगर गुरुजी किसी की जहाँ बैठ गुरुजी हाँ किसी कुंडली अगर मान लीजिए लग्न में मंगल है और यहाँ अष्टम इसमें अष्टम भाव में मंगल है और यहाँ तुला लग्न की कुंडली है और अष्टम भाव में तुला राशि है ना?
तो इसमें नहीं लगेगा दोष, तो इसमें जो अष्टम भाव में जो दोष रहेगा वो दोष नहीं लगेगा उसको। हाँ, अष्टम में इसमें तो फल देगा, वो खराब फल नहीं देगा अष्टम में, ठीक है ना। अच्छा, तो महाबुद्ध बस स्वामी यही दो के लिए वो सिर्फ खराब है, फल नहीं देगा। यही 2 राशि वालों के लिए सिर्फ है। हाँ, बाकी सबको दोष का क्या तात्पर्य होता है, अष्टमेश जहाँ बैठता है उस भाव में जाकर के दोष उत्पन्न कर देता है। यदि अष्टमेश जाकर के कर्म भाव में बैठ जाएगा तो कार्य क्षेत्र में रुकावट करता है ना, और कार्य करने पर ज्यादा थकान बीमारी जो है कार्य क्षेत्र में उत्पन्न होती है। उसके बाद लाभ स्थान में बैठ जाएगा तो लाभ में नुकसान पहुंचा देगा। व्यय भाव में बैठ जाएगा तो व्यय अष्टमेश गुरुजी संबंधित जो कोई है भी हो, फालतू। हाँ, अष्टमेश कोई भी ग्रह दोष लगता है अष्टमेश होने का, ठीक। गुरुजी मान लीजिए उथल पुथल कि मचा देंगे, जाएंगे जिसके घर में जाएंगे। गुरुजी अगर मान लीजिए कि लग्न में बैठा है और लग्न में बैठ करके वो नीच का हो गया है, तो फिर कैसा फल देगा वो अष्टमेश से? तो और ज्यादा खराब, अष्टमेश नहीं, शारीरिक कष्ट कर देगा, शरीर में कुछ ना कुछ है क्या, शरीर में कुछ ना कुछ समस्या देता रहेगा, पिछड़ापन करेगा, गुरुजी कभी बहुत ज्यादा अशांत कर देगा। रोग का विचार तो षष्ठ और अष्टम और द्वादश भाव से किया जाता है ना। अरे इससे भी बड़ी बड़ी समस्या याद नहीं की अष्टम भाव से, बड़े रोग, गंभीर रोग, बड़ी बीमारियां, बड़ी समस्याओं का विचार करते हैं अष्टम भाव से। और क्या जी, हो गया, आगे समझ में कि नहीं आया अभी? और कोई आगे 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 दो ही लोग आए हो तो चलो अगला श्लोक देख लें। जी, आगे 2-3 श्लोक और पढ़ा दीजिए। आहा, अब तो भैया तुम लोग हमारी बुद्धि बहुत खतरनाक तरीके से खाओगे। खतरनाक श्लोक, इनको समझाना जो है बड़ा सरल है, लेकिन वो लोग समझ जाओ तो बच्चे। हाँ बोलिए। केंद्राधिपत्य दोष, बोलिए। केंद्राधिपत्य दोषस्तु, केंद्राधिपत्य दोषस्तु, केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः, बलवान गुरु शुक्रयोः, बलवान गुरु शुक्रयोः, बलवान गुरु शुक्रयोः, मार्कत्वेऽपि च तयोर्, मारकत्वेऽपि च तयोर्, मारकत्वेऽपि च तयोर्, मारकत्वेऽपि च तयोर्, चतयोर्, मार्कत्वेऽपि च तयोर्, मार्क स्थान संस्थितिः, मार्क स्थान मारकस्थान संस्थितिः, मार्क मारकस्थान स्थान संस्थितिः, संस्थितिः। हाँ, मार्ग स्थान संस्थिति। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः, मार्कत्वेऽपि च तयोर् मार्ग स्थान संस्थितिः। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः, मारकत्वेऽपि च मारकत्वेऽपि च तयोर् मारकस्थान संस्थितिः। बुधस्तदनुचंद्रोऽपि, बोलिए। बुधस्तदनुचंद्रोऽपि, बुधस्तदनुचंद्रोऽपि, बुधस्तदनुचंद्रोऽपि भवेत् तदनु तद्विदः, भवेत् तदनु तद्विदः, तदनु तद्विदः, तद्विदः भवेत् तदनु तद्विदः, है विदः। नरंद्रे सप्तदो, नारंध्रे सत्वदोष, नरंद्रे सत्तदोषस्तु, नरंतो दोषस्तु, नरंद्रे सत्तदोषस्तु, सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र सूर्यचंद्रमसोर्भवेत्, सूर्या मसोर्भवेत्, सूर्याचंद्रमसोर्भवेत्, बुधस्तदनुचंद्रोऽपि भवेत् तदनु तद्विदः, नरंध्रे सत्त्वदोषस्तु सूर्या चंद्रमसोर्भवेत्। बुधस्तदनुचंद्रोऽपि भवेत् तदनु तद्विदः, नारंद्रे सत्तदोषस्तु सूर्याचंद्रमसो मसोर्भवेत्। हाँ, अब देखो इसको समझना, दोनों श्लोकों को का है तो बिल्कुल सीधे सीधा, जैसे जानते हमने भी आप पिछले वाले श्लोक में बताया था ना, क्या बताया था, केंद्राधिपति, मतलब केंद्राधिपति जो सब ग्रह केंद्र के अधिपति हो तो उनको केंद्राधिपति होने का क्या लग जाता है, दोष लगता है।
बताया था ना पिछले श्लोक में, नहीं बताया है? अर्थात यदि वो केंद्र के अधिपति हैं तो उस भाव से संबंधित वो अपने हिसाब से वो नहीं दे पाते हैं, उदासीन जैसे हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? जी गुरु जी। जी तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शुभ ग्रह हो तो कहते हैं केंद्राधिपत्य दोषस्तु, केंद्राधिपति होने का दोष लगता है किसको? बलवान गुरु शुक्र हो, सबसे ज्यादा को लगता है गुरु और शुक्र को लगता है। यदि गुरु केंद्र और के शुक्र अधिपति गुरु और शुक्र, हाँ गुरु और शुक्र यदि के मतलब 4, 7 और 10 भाव के स्वामी हो जाएं तो इनको क्या लगता है? उसका दोष लगता है, अर्थात ये अपने शुभ फल को नहीं दे पाते उस भाव से संबंधित जहाँ के स्वामी है। वो क्या करते हैं फिर? दूसरे वाले जो उनकी दूसरी राशि है उस वाले फल को ये करते हैं, वे उस है जो कि इनकी केंद्र में राशि होती है। ठीक है, समझे? सीधी भाषा में समझा रहा हूँ, सरल भाषा में है? क्यों भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही गुरु जी गुरु जी। तो बोलते रहा करो जी हाँ, कुछ तो बोलो यार, मतलब पता कैसे चलेगा? तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं मैं बोल रहा हूँ? गुरु जी ये तो क्या माइक कहते? खोलते गुरु जी तो आवाज करने लगती है, इसलिए माइक ऑन नहीं कर रहे। हाँ कोई बात नहीं, तो क्या पता नहीं चलता ना तुम लोग, हम समझा रहे, क्योंकि समझने वाली बात जब तक वहाँ नहीं करोगे तब तो समझ में नहीं आया, कोई शकल तो दिखाई नहीं तुम लोगों की, तो कम से कम हुआ तो सुनाई देना चाहिए ना, है? तो क्या कह रहा हूं मैं? केंद्राधिपत्य दोष, तो केंद्र के जो अधिपति है उनमें सबसे दोष किसको लगता है? तो कहते हैं बलवान गुरु शुक्र योग। यदि गुरु और शुक्र यदि केंद्र भाव के स्वामी है तो उस भाव का भी शुभ पाते हैं। ठीक, इसका मतलब ये नहीं शुभ फल नहीं दे पाते वो, लेकिन वो अपनी जो उनकी दूसरी राशि उसका फल बढ़िया करते हैं। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं? उसके बाद बोल रहे हैं मार्कत्वे मार्क स्थान संस्थिति। क्या स्थान पर यदि बैठे, मार्ग स्थान कौन कौन होते हैं? सप्तम स्थान को मार्ग स्थान कहा जाता है। क्या है गुरु जी ये स्थान? सप्तम स्थान को क्या कहा जाता है? समझे? गुरु जी द्वितीय और सप्तम भाव होता है ना हमारा किसान के अष्टम भाव। हाँ सप्तम 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 है, द्वितीय और सप्तम। जो द्वितीय और सप्तम स्थान मार्ग स्थान है, ये इनमें यदि कौन बैठे हो? मार्कत्वे पिचतयोर मार्ग स्थान से, यदि इन स्थानों पर बैठे हो या इनके स्वामी मार्ग के जिनकी दशा अंतर्दशा आती है, यदि बैठे हो केंद्र में, मतलब विशेष करके सप्तम भाव बलवान होता है सप्तम स्थान, तो कहते हैं केंद्र के अधिपति विशेष करके यदि मार्ग स्थान के स्वामी हो या मार्ग स्थान संस्थिति या मार्ग स्थान में बैठे हो, द्वितीय सप्तम भाव में बैठे हो, तो प्रबल मार्केश बनाते हैं, अर्थात इनकी दशा अंतर्दशा दशा आने पर जातक के लिए वह कष्टकारी होता है। ऐसा नहीं शुभ ग्रह है तो हमेशा ही शुभ करेंगे, कभी खतरनाक भी कर सकते हैं, कहीं गलत भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखने वाली बात है। गुरु जी केंद्र के अधिपति ग्रह यदि सूर्य और शुक्र और जाए, है ना, विशेष करके तो क्या कहते हैं यदि मार्ग स्थान में बैठे हो तो मार्केश प्रबल बना देते हैं, अर्थात दशांतर आने पर जातक के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक रहता है। ठीक, उसके बाद में दूसरा श्लोक है, उसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं बुधस्तद अनुचंद्रोपी। उसके बाद जो दोष सबसे ज्यादा किसको लगता है? गुरु और शुक्र। उसके बाद बुध भी है, बुध को भी लगता है, चंद्रमा को भी लगता है, भवे तदनु तद्विदा, अर्थात इनको भी केंद्राधिपति होने का। लेकिन इनमें एक चीज बहुत अलग ही होती है, इसमें इनमें एक चीज है, यदि क्षीण चंद्रमा होगा नहीं मानेंगे, और यदि बुध जो है पाप होगा तो पाप पापी हो जाएगा, उसको भी हम शुभ मानेंगे। क्या गुरु जी बुध क्या कैसे कह रहे हैं? गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। कह रहे बुध है पाप ग्रहों के साथ बैठा हो तो पापी हो जाता है। और हाँ, चंद्रमा क्षीण क्षीण का चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हुआ, अमावस्या के आसपास का हो तो वो चंद्रमा भी पापी होता है, उसको भी शुभ नहीं मानते। तो ये जब ठीक है ना? केंद्र में बैठेंगे तभी ना गुरु जी। नहीं, केंद्र के अधिपति होने का कहा, केंद्र के स्वामी होने का। क्या? अच्छा केंद्र के स्वामी होने पर, बैठने पर तो इनका अपना फल रहेगा, लेकिन वहां के स्वामी होंगे जहाँ के तो दोष लग जाता है इनको। ये सब कहा ना, तो सबसे ज्यादा किसको लगे? गुरु और शुक्र को। बाद में तदस तो उसकी क्रम से बुधस तदनु चंद्रो के बाद है बुध को लगता है, बुध से कम जो है चंद्रमा को लगता है। गुरु को शुक्र को लगेगा, उसके बाद फिर बुध को लगेगा तो अधिपति होने का, उसके बाद में किसको लगेगा? चंद्रमा को। ग्रह कहलाते चंद्रमा ना इसीलिए। ठीक है ना? भवे जी तद्विदा। फिर जो अंतिम पंक्ति है, इसको समझने वाली बात है, इसमें क्या कह रहे हैं? न रंध्रे सप्तदो न रंध्रे सत्य दोषस्तु, कहते हैं न रंध्रे सत्य दोषस्तु। रंध्र मतलब रंध्रेश होने का, रंध्रेश
ए सत्व दोषस्तु रंध्रे सत्व, अर्थात रंध्रेश होने का दोष किसको नहीं लगता है, और अर्थात अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता किसको। सूर्य अभी तो चंद्रमा हमने बताया था लग्नाधीशों भी, जिस समय बताया था, वो तो दो लग्नों वालों को तो नहीं लगता, तो शुक्र को मंगल को जब, ऐसा नहीं है। यदि माना कि कुंडली होगी तो भी लग जाएगा दोष, ऐसा नहीं है, समझे। इस लग्न की कुंडली होगी तभी मंगल को दोष नहीं लगेगा, और यदि तुला लग्न की कुंडली होगी तो लगेगा शुक्र को। लेकिन अन्य और कोई लग्न बनेगी तो वहां पर ग्रहों को रंध्रेश होने का दोष लगता है। लेकिन एक चीज और विशेष बता रहे, क्या ना, रंध्रे सत्व दोषस्तु, अर्थात रंध्रेश होने का दोष नहीं लगता, किसको नहीं लगता है, सूर्य चंद्र मसो भवेत, अर्थात सूर्य और चंद्रमा यदि अष्टमेश हो, क्या सूर्य और चंद्रमा यदि हो अष्टमेश हो। तो उन्हें भी अष्टमेश होने का नहीं लगता, वो भी अरिष्टकारी नहीं होते अष्ट। समझ में कि नहीं है, अगर बताओ। ये सूर्य चंद्रमा अष्टम भाव में हो। बैठे नहीं हो के स्वामी हो, है ना, अच्छा तो वो अच्छा। खराब फल नहीं करते, वहां पर वो खराब फल नहीं करते। आई बात समझ में। बराबर ही फल देंगे गुरु, जो फल होगा देने का वही फल देंगे, खराब नहीं देंगे। हाँ बराबर फल देंगे, मतलब वो खराब नहीं करते हैं, अर्थात जैसे कि उनकी दशा दशा आने पर जातक के लिए बड़ी समस्या हो तो ऐसा चाहोगे निकल जाएगा, मरेगा नहीं आदमी, ठीक, ये होता है, मारक नहीं बन। जिस प्रकार से तो कह रहा है कि जो है अष्टमेश होने लगता है, सूर्य चंद्र मसोर सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने से नहीं लगता। ये बहुत बढ़िया बढ़िया बात है भैया, स्पेशल बात गुरु है। जी कुंडली देखोगे तो पहले विशेष वाले दिखाई देगा, तो जब कुंडली का फलित करोगे तो एकदम चकाचक फलित होगा। मैं क्या गुरु होगा, जी पहले एकदम वाले श्लोक बढ़िया के से फलित अनुसार, होगा। गुरु जी पहले वाले, अच्छा गुरु जी मिश्रा पहले जी आ वाले, गए आप, और आध घंटा बाद आए हैं। गुरु जी हाँ पहले वाले श्लोक के अनुसार ये मारक इसका मारक बन जाएगा ना। कैसे मारक बन जाएगा। कह रहा ये बोल रहा है ना कि मारकत्वे पे चातयोर मारक स्थान संसद, अगर इनमें जो है ये विराजमान हो। हाँ, एक विशेष करके गुरु और शुक्र के लिए कहा गया है यहाँ पर, गुरु और शुक्र जो है मार्ग के स्थान में गुरु बैठे और हो, शुक्र अगर, द्वितीय सप्तम स्थान में बैठे हो या इनके स्वामी हो तो मार्केस बना ले, जी ठीक है ना। हाँ, हर किसी के गुरु और गुरु शुक्र जी के लिए कह रहा है। तो बैठने पर भी मारक बना लेते हैं या खाली उसके स्वामी होने पर विशेष। नहीं, बैठने पर भी बना लेते, स्वामी हो ना हो ऐसा नहीं है। बैठे हो यदि पाप ग्रहों के साथ इनका संबंध बन जाता तो बैठने पर भी बड़ी बड़ी स्थिति बना बैठे हो तो अकेले ही गुरु जी बैठ जाए, गुरु या शुक्र कोई बैठ जाए, या ले सब बैठ जाए और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, साथ में बैठे हो, पाप ग्रहों की दृष्टि चली जाए, बना देते हैं। खराब नीच के बैठे हो, शत्रु गृह पाप ग्रहों से संबंध बना रहे हो तो वो मार के सकते और गुरु जी हैं। एक केंद्राधिपत्य एक कोई दोष है, बैठ जाए यानी कि गुरु जी। अगर केंद्र हाँ में जो कोई है भी अधिपति होकर के, केंद्र के अधिपति होकर के गुरु और शुक्र बलवान होकर के बैठे तो मार्केस बनाएगा क्या। केंद्र के अधिपति होकर के यदि बलवान होकर बैठेंगे, यदि किसी यदि माना कि अकेले ही बैठे हैं तो बना लेते हैं, ग्रहों से संबंध नहीं हुआ तो। तो अगर हाँ, अगर अकेले पाप बलवान ग्रह होकर या शुभ ग्रह बैठे हों पाप ग्रहों से संबंध हो जाएगा तो भी हानिकारक हो जाता है। और शुभ ग्रहों के साथ बैठे हों तो शुभ फल देंगे नहीं दे पाएंगे। फिर बच जाता है, तो सब मार्केट से बच जाता है। मरता कोई ना कोई समस्या तो आती है, आपकी समस्या तो आएगी लेकिन बच, जी जी ठीक है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, आ गया। आ गया, धन्यवाद, आ जी गया। जी फिर चले। मुसरा जी कहाँ थे अभी तक, जी गुरु क्लास जी। में कहा नहीं आए इतनी देर से। गुरु जी जरा मंदिर गए थे। मंदिर गए थे, ठीक है, चलो ठीक है। तो गुरु जी कल तो बराबर और क्या, टाइम पे आ गए, लेकिन कल क्लास ही नहीं हो पाई। कल तो हम जुड़ ही नहीं पा रहे थे, हम बैठ रहे है नहीं है क्लास में, बैठ हम रहे तो बैठ पूरा रहे बैठ रहे बहुत देर तक है। ये दिक्कत थी कल कुछ नेट में। पता नहीं क्या दिक्कत है, बहुत देर तक इंतजार करा, कोई आया नहीं, कोई आया नहीं, हमने किया कोई आया नहीं तो कहा पर मैं चला गया, तो मैसेज किया सब लोगों को ग्रुप में, कोई सुनता ही नहीं है, देखता गुरु ही जी नहीं है, क्या करें। 10 मिनट पहले से आ गए थे। हैं? हम 10 मिनट पहले से आ गए थे, लेकिन उसमें जो है शो नहीं कर रहा था। और ये तो समस्या है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, हो गया गौरी शंकर, समझ में समझ लेना इसको, कोई रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया है, ना समझ में आया तो फिर पूछ लेना, गौरी शंकर ठीक कट है। गए, बोले तो हैं, आ तो समझ में। गौरी शंकर जी, गुरु जी जी बोलिए। ये जो उनकी मिश्रा जी वाली जो है ये पुस्तक पाराशर हो, ये लघु पाराशरी, हाँ उसमें श्लोक भी हैं यही वाले।
हाँ श्लोक है ये, सुरेश चंद्र मिश्र जी की कह रहा है क्या? जी जी जी। श्लोक यही है, व्याख्या बहुत बड़ी है उसमें, हिंदी में है टोटल, उसमें संस्कृत के केवल श्लोक गुरुजी, बस दिए है, बाकी सब कुछ उसमें हिंदी में है। जो आपने मतलब पीडीएफ सरल भेजा था, व्याख्या। पीडीएफ में गुरुजी आपने भेजा, उसमें व्याख्या बहुत बड़ी बड़ी है। है? जो आपने पीडीएफ में भेजा था लघु पराशरी, उसमें कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं। बहुत बड़ी व्याख्या है। 2 पेज में आप देखिए उसको। बढ़िया उसको। लेकिन ठीक यही है गुरुजी, हम्म। ठीक यही है पढ़ने के हिसाब ये से। तो बारिश से हो, अरे बारिश होने लगी। बूंदें सी आ रही है गुरु जी, हल्की हल्की। हमारे यहाँ भी गुरुजी बूंदें आ रही हैं, बादल गज रहे। ठीक है, श्लोक और करवा। जी गुरु जी करवा दीजिए। जी जी जी। जी हाँ, पूज्य 2 श्लोक है, 2 श्लोक के बाद में जो है ना इसका अध्याय जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। 2 श्लोक करवा देते हैं, ठीक है ना। हाँ करो। जी गुरुजी। कुजस्य कर्म नेतृत्व, स्य कर्म नेतृत्वा, कुजस्य कर्म नेतृत्व, कुजस्य कर्म नेतृत्वा, शुभकारिता, प्रयुक्ता शुभकारिता, प्रयुक्ता शुभकारिता, प्रयुक्ता शुभकारिता, त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे, त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे, त्रिकोणस्यापि त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे, न कर त्वमात्रतः, न कर्मे मात्रतः, न कर्मे मात्रतः, न कर्मे सत्वमात्रतः, कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता, त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सत्वमात्रतः। कुजस्य कर्म नेतृत्वे प्रयुक्ता शुभकारिता, त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सत्वमात्रतः। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभ, मतलब कुजस पर यहाँ पर पाप ग्रहों से, कुजस मतलब होता है मंगल आदि ग्रह, मंगल आदि ग्रह, मंगल ऐसे मंगल है, शनि है, पाप ग्रह, उनके बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभ कार्य, पहले जो बताया ना कि भाई केंद्र के अधिपति शुभ ग्रह हो तो शुभ फल को नहीं दे पाते हैं, है ना। और यदि पाप ग्रह केंद्र के अधिपति हो तो वो सब शुभ फल को देते हैं। कुजस्य मतलब मंगल आदि जो पाप ग्रह हैं, यदि केंद्र के अधिपति हो तो कहते शुभ फल को देते, बोले ऐसा नहीं कहा वहां पे, कहते हैं। तो कह रहे हैं त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे, क्या त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे, तात्पर्य क्या हुआ, यदि जो पाप ग्रह हैं केंद्र के स्वामी हो और साथ में यदि त्रिकोण के भी स्वामी, त्रिकोण के स्वामी का मतलब पंचम या नवम भाव के भी स्वामी हो, तब जाकर के नेतृत्व ना कर्मे सप्तमात्र, तब जाकर के सप्त मतलब फल को देने वाले होते हैं। क्या करते, तब वो शुभ फल को देने वाले होते हैं। यदि वो केवल केंद्र स्वामी है तो वो शुभ फल को नहीं दे पाते, पाप वो वहां पर शुभ फलदायक भी नहीं हो पा। समझे बात कि नहीं समझे? सीधी बात इसको समझने वाली है भैया। क्या कहते हैं? कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता, जो कुछ आदि मतलब मंगल आदि जो पाप ग्रह हैं केंद्र के अधिपति हो तो वो केवल केंद्र के पर वो शुभ फल को नहीं दे पाते हैं, केंद्र के होने के साथ साथ वह त्रिकोण के हो तब जाकर के वो शुभ फल को देते हैं। यदि नहीं है केवल केंद्र के रहेंगे दे पाएंगे वो, है गुरु जी। गुरु जी आवाज समझ में नहीं आई। गुरु जी आई ना, कोई बात नहीं, जी बोलिए। गुरु जी क्यों गुरु जी? बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं भैया, बोल दिया करो खटाक से, हमारे पास आवाज आ रही है। जैसे जैसे लग्न में मंगल है मेष राशि में, और गुरु जी फिर त्रिकोण में भी वृश्चिक राशि अगर पड़ रही हो, हाँ कह दो कोई नहीं जैसे करता है। कभी ऐसा मेष राशि लग्न में हो तो त्रिकोण में वृश्चिक राशि कैसे नहीं आएगी, अष्टम भाव में आएगी गुरुजी। हाँ ऐसे तो कह गुरुजी सकते हो, यदि कर्क लगने की कुंडली हो, कर्क लगने की जी। कुंडली हो, जैसे कि देखो, जैसे कि कर्क जी। लगने की कुंडली है किसी की भी, जैसे कि मुझे लगता है कृष्णा की कुंडली है शायद कर्क लगने की, मुझे संभवतः याद है थोड़ा थोड़ा। गुरुजी चरण
महादेव यहाँ पे शोर हो रहा है, ये काम नहीं किया देखो ये भी आ गया, नाम लिया हाय शैतान है। छः। इसमें क्या हुआ, ये है वृश्चिक राशि कहाँ है, पंचम भाव में। ये म्यूट कर लो, कहाँ शोर मत रहा शिवम, म्यूट करो। देखो यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है कि वृश्चिक राशि पंचम भाव में है कि नहीं। तो क्या हो गया, ये तो त्रिकोण है पंचम भाव, तो त्रिकोण कहलाता है ये क्या कहलाता है, त्रिकोण हो गया। केंद्र क्या है, मानते हैं त्रिकोण भी मानते हैं, केंद्र भी मानते हैं। यहाँ हो गया 4 हो गया, मतलब कि यहाँ चतुर्थ भाव हो गया, सप्तम और दशम भाव में भी कौन सी राशि है, मेष राशि मकर है राशि। कि नहीं। हाँ, तो जी। केंद्र में कौन सी राशि हो गई, केंद्र में जो मेष राशि होगी और त्रिकोण में वृश्चिक राशि हो गई कि नहीं हो गई। जी 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 गुरु जी। इस प्रकार से मंगल जो है यहाँ पर वो शुभ फल को देने वाले हो गए। क्या हो गए, मंगल यहाँ पर कारक ग्रह हो गए, शुभ फल को देने वाले हो गए। ठीक, हाँ, क्योंकि गुरु जी ये वृश्चिक राशि जो है इसके स्वामी भी मंगल हैं, और मेष राशि के हाँ। स्वामी मंगल। ये मेष राशि जो है केंद्र में बैठी और त्रिकोण में वृश्चिक राशि हो गई। और गुरुजी हाँ, अब मंगल बैठा कहाँ पे हो, कहीं पे भी बैठा हो। कहीं पर भी। अभी है कि खराब नहीं है ना, मैं अष्टम भाव में बैठा हो तो लाभकारी होता है, अष्टम भाव बैठ जाए तो छठवें भाव में तो गुरुजी मंगल 6 ठीक 8 होता है। जी। 8 और 12 छठे भाव में तो मंगल ठीक होते हैं, तो कारक ग्रह होता है उसका। ये तो वहां के लिए ठीक होता है। जी जी। ठीक हो गई बात। जी गुरु। तो मतलब कोई भी पाप ग्रह हो, जैसे शनि हो, शनि माना कि यहाँ पर जैसे 10वीं राशि आ जाए और यहाँ पर 11वीं राशि हो जाए तो केंद्र, यहाँ पर 10वीं राशि हो जाए, यहाँ 11वीं है, यहाँ 10 हो जाए, यहाँ 11 हो जाए, तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो गया ना शनि, तो शनि भी शुभ फल को देने वाला है। आई बात समझ में। मतलब यहाँ पर कोई भी पाप ग्रह हो, यदि वह केंद्र का स्वामी हो, केंद्र मतलब 1 4 7 10 में से कहीं का भी स्वामी हो, साथ में पंचम और नवम का जब स्वामी होगा तब वो विशेष करके शुभ फल को दे होगा, अन्यथा वो शुभ फल को नहीं दे। ठीक, आई बात समझ में कि नहीं आई। जी जी गुरु जी। जी हाँ, ये बात ठीक कह रहे गुरुजी हैं। बहुत मुझे है क्या कह रहे हैं, बहुत सरल। क्या बात, अब हमें समझ में नहीं, कितना सरल है, एकदम सही से थोड़ा बुद्धि जी। लगा तो सब संभव है, कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया की हर चीज अपने कब्जे में कर सकते हो। जी तो कहते हैं कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता। बोले शुभकारिता होता है कब होता है, बोले कुजस मतलब मंगल आदि जो पाप ग्रह हैं, माना कि कर्म मतलब कि यदि केंद्र कर्म नेतृत्व का केंद्र स्वामी, यदि केंद्र के वो स्वामी हो प्रयुक्ता तो बोले शुभ फल को देते हैं। लेकिन कब देते हैं, तो कहते हैं त्रिकोणस्य आपी मतलब त्रिकोण के भी स्वामी, तब वो शुभ फल को देने वाले होते हैं, अन्य शुभ फल को नहीं गुरु दे जी, पाते हैं। इसमें वो जैसे इसमें वो बैठा कहीं पे भी हो तो भी शुभ फल ही देगा। हाँ, देखो बैठने का तात्पर्य देखो, बैठने का तो सीधी सीधी बात है, भावेश यदि शुभ स्थानों में बैठेगा तो विशेष अच्छा फल करेगा, और भावेश कहीं खराब जगह चला जाएगा तो उसका तो फल खराब हो ही जाएगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले हमको। जी जी गुरु जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जितना ज्यादा करना चाहिए उसमें थोड़ा इतना नहीं, थोड़ा कम करेगा, बस इतना हो सकता है, थोड़ा कमी हो जाएगी, आदमी जी। है थोड़ा देख लेना, है ना, ऐसी बात कोई हो जाती है। गुरु जी, कोई हमसे कह दे कि तुम्हारा जो मंगल है वो खराब है या फिर मंगल दोष है, तो हम उसको ये श्लोक बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों खराब है क्या कहते हैं ना, लो ये श्लोक प्रमाणित, कहाँ से खराब कह दोगे, है भाव में जाने पर कहीं बैठा हो तो वहां, लेकिन वैसे शुभ कारक है, मतलब उसकी दशा आने पर विशेष हानिकारक नहीं होगा मंगल आपके लिए। जी जी ठीक जी है। जी। हाँ तो निकलने वाली है इसकी महादशा तो पूरी। हाँ, इसीलिए तो विशेष नुकसानकारी नहीं रहेंगे ना, निकलने वाली है, लास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे, जैसे लोग अब जो हो जो रहा विद्या है को देके चले जा रहे हैं। आपकी कृपा से, अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लग रहा है। अच्छा ही होगा, कहाँ जाएगा सब, देख लो मंगल अच्छा ही करके जाएंगे, खराब नहीं है, कारक ग्रह है तो ठीक है। जी 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 हाँ, अब आ गया दूसरा श्लोक, जी ये है अध्याय का दूसरे पहले अध्याय का अंतिम श्लोक। ये इस श्लोक को मैंने आप लोगों को कम से कम नहीं है तो 500 बार तो सुनाई दिया होगा अपने अध्ययन काल के समय में, गुरु जी, सुनाया कि नहीं सुना। हमें ये श्लोक याद हो गया है सुन सुनकर। वही तो हम कह रहा हूँ,
आया है तुम लोग को। यद्यद् भावे संयुतो हाँ, तत्फलानि प्रादिशेतात् तमोग्रहो। आदि से था ना, प्रतिशेतान तमो ग्रह, गलत में ये गुरु जी सही बिना करो यार। पढ़े तो हाँ, सुन अब पढ़ सुन लो। तो कहते हैं, अब बोलिएगा इस श्लोक को। भावगतौ वापि, यद्यद् भावगतो वापि, यद्यद् भावगतौ वापि, यद्यद् भावगतो वापि, यद्यद् भावेश संयुतौ, यद्यद् यद्यद् भावे संयुतौ, यद्यद् भावेश संयुतौ, यद्यद् भावे संयुतौ, तत्तत् फलानि प्रबलौ, तत्तत् फलानि प्रबलौ, तत्फलानि प्रबलौ, तत्तत् फलानि प्रबलौ, प्रदिशेतां तमोग्रहौ, प्रदेशेतां तमोग्रहौ, प्रदिशेतां तमोग्रहौ, प्रदिशेतां तमोग्रहौ, यद्यद्भावगतौ वापि, यद्यद्भावेश संयुतौ, तत्तत् फलानि प्रबलौ, प्रदिशेतां तमोग्रहौ। यद्यद् भाव वापि तद्भावे संयुतौ, तत्तत् फलानि प्रबलौ, प्रदेशेतां तमोग्रहौ। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो, कहते हैं यद्यद भाव गतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ। क्या इसका तात्पर्य निकलेगा, कहना जहाँ जहाँ यद्यद भाव गतौ, जिन जिन भाव में जाते हैं, यद्यद भावे संयुक्त, जिन जिन भावेशों के साथ में, अर्थात जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं, तब तब फलानि प्रबलौ, उन्हीं के अनुसार फल को प्रबल करते हैं, बलवान करते हैं, तो उन्हीं के अनुसार फल को देने वाले हो जाते हैं। कौन देते हैं? प्रदिश ग्रह, प्रदिशेताम देते हैं। कौन से ग्रह? राहु, अर्थात तमो अर्थात पाप ग्रह, वो ग्रह है। वो कौन कौन से ग्रह हैं? राहु और केतु। राहु केतु राहु के और बारे में केतु। बता रहे हैं। हाँ, कहते हैं जिन जिन भाव में बैठते हैं या जिन जिन भावों के साथ संबंध रखते हैं, बैठते हैं, उसी के अनुसार फल देते हैं। लेकिन यहाँ फल तो देते हैं, लेकिन तमो ग्रह कहा गया यहाँ पर, पाप ग्रह है, इसलिए उसके साथ साथ जो है लाभ भी करते हैं तो हानि भी करते हैं। माना बलवान शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो लाभ तो देंगे, लेकिन साथ में हानि भी करेंगे, क्योंकि तमो ग्रह है ये। क्या है? पाप ग्रह है। तो इस प्रकार से नुकसान भी पहुंचाते हैं। हमें इसका विचार करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आइए समझ में। तो यद्यद भावगतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ, तत्तत् फलानि प्रबलो प्रतिशेताम तमो ग्रहौ। तो यहाँ पर कहते हैं जो ग्रह जहाँ पर, मतलब यहाँ पर राहु केतु के बारे में, जिस भाव में बैठे, जिन भाव तो
जब राहु की दशा खत्म हो रही तब ज्योतिष का अध्ययन किया था, उसके पहले ये नहीं कर गुरु जी। पाए। ये जी। तो भटकते रहे इधर उधर सब करते रहे, दुनिया भर की कार्यक्रम, ये मतलब वो ये दुनिया भर का बाबा। राहु भी ज्योतिष विद्या देता है। अरे राहु बढ़िया होते हैं, क्यों नहीं देते हैं, गुप्त विद्या का कारक होता है। लेकिन ग्रहों के साथ बैठे तो बढ़िया रहता है। हमारे क्या है, ग्रहों के साथ इसलिए बैठे हैं कि हमारे जो है सूर्य हैं, बुध हैं, उन्हीं के साथ हैं, गुरु की दृष्टि जा रही है, सबके साथ राहु बैठे हैं, तो कैसा करेंगे, उन्हीं के अनुसार है। जी जी। हाँ, हो गए हैं, इस प्रकार से जानना चाहिए। ठीक है, और भाई कोई बात पूछ सकते हो। मिश्रा जी कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है? अभी तक कह रहा है तो गुरु जी हमारे समझ में नहीं ना आ रहा है, आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? अब तो नहीं ऐसा नहीं पहले ऐसा लग रहा है। बता- हमने कहा पता नहीं बन पाएंगे ज्योतिषी की नहीं, अब ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं। अरे काहे नहीं बन पाओगे भैया, मेहनत करने वालों की तो हार कभी हो ही नहीं सकती है। जी ठीक है ना? और बार जी बार जी। पढ़ो, बार बार समझो, सब आएगा। करने वाला जो नहीं आएगा उसके लिए मैं तो बैठा ही हूँ जबरदस्ती। अब मैंने गुरु जी शुरू में ही कहा था आप ही जानिए सब। हाँ ठीक है ना, तो बाबा सब ठीक है, हम ना जाने तो चलते आप आपको ही बाबा आपके सब ही ऊपर जानते। छोड़ दी। हाँ, चलो और बताओ, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। और गुरु जी ये जो आपने पीडीएफ भेजी है जी भेजिए। उससे अलग हटके ये जो आप बता लिखा मतलब जो आपके स्क्रीन पे जो लगी है पुस्तक, ये कुछ अलग हटके है उससे? थोड़ा सा अंतर हो सकता है लेकिन लगभग लगभग वही होगा, अंतर श्लोक वही है, व्याख्या वही है ना? सब जी जी। स्क्रीन पे व्याख्या केवल थोड़ा। मेरा मेरा क्या है, मेरा वो ठीक है, मेरा केवल स्क्रीन पे लगाने का तात्पर्य केवल समझ रहे, मेरा जो जी स्क्रीन पे लगाने का जो श्लोकों से है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, उसमें बढ़िया भेजा, वो भी बहुत बढ़िया अच्छा पीडीएफ है ना, बढ़िया जी कई बकार समझाया है। तो ये भी अच्छा है, इसमें संस्कृत की व्याख्या ज्यादा बढ़िया है जो हमारे पास पुस्तक है, जो इसमें जी जो हमने जी लगाया है ना सामने, इसमें संस्कृत की जी ज्यादा व्याख्या है, हिंदी की इतनी ज्यादा व्याख्या नहीं है इसमें। ठीक। जी जी क्रिसमस की है, ठीक है। और बताओ, जी। और किसको क्या समझ में नहीं आया तो पूछ लो भी। जैसे हम लोग अगर हिंदी में समझ लें तो संस्कृत में ज्यादा तब भी कुछ हमारा काम हम लोगों का चलता रहेगा। क्यों नहीं चलेगा, खूब चलेगा आप लोगों का। हमारी तो क्या, कभी कभी जो चीज समझ में नहीं आती तो बस संस्कृत से समझ में आती है, वो हिंदी में जो चीज जी गड़बड़ाती है या हिंदी में क्या हाँ इसका अर्थ निकल रहा है तो समझ में नहीं आता, तो संस्कृत में बढ़िया समझ में आ जाता है वो, है। जी। तभी तो आप लोगों को समझा गुरु जी लगा। गुरु जी कहाँ कौन? राधे राधे, हर हर महादेव। तो महादेव कर दो, ऐसे कर दो, बाय बाय कर दो गुरु जी को। बाय गुरु जी। बाय बाय गुरु जी। ठीक है, बाय गुरु जी। ठीक है, चलो भैया।